ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर अनुपम, अगर कोरोना से ठीक हुए मरीजों की बात करें तो भारत में इसकी संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। ऐसे शोध के नतीजे देखने को मिल रहे हैं और जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों का अनुभव है वो ये बता रहा है कि उन्हें थकान की समस्या रह रही है और कई मरीजों में तो बहुत सारी और तरह की दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कोरोना वायरस तो एक तरीके का वायरस है ये, और जैसे वायरल डिजीजेज में बीमारियों में हो जाता है कि थकान, बदन दर्द, कमजोरी, ये बीमारी जब तक बुखार रहता है तब तक तो रहता ही है, उसके बाद कई बार 1 से 3 हफ्ता लग जाता है। कोरोना में ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है और जिन मरीजों में खास तौर से बीमारी जो कोविड निमोनिया है, जिसमें सांस की दिक्कत जिन मरीजों में ज्यादा थी, उन रोगियों में ये कहीं ज्यादा देखा जा रहा है। तो इसका मेरा मानना है, इसका हल यही है कि अपना पौष्टिक आहार रखें और आराम जरूर करें, वापस काम पे जाने की जल्दी नहीं करें। सरकार ने भी कहा है कि जो 17 दिन का आइसोलेशन जो है, एक बार अगर आपको हो जाए तो 17 दिन उसे घर में आराम करें। डॉक्टर अनुपम, इस तरह की भी बात की जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को सही ठहराया है कि एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनमें मौत का खतरा इन दवाइयों के कारण बढ़ गया है। आनंद जी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कोरोना वायरस एक नया वायरस है जो हमारे बीच में आया है और हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो कई दवाएं जो हैं इसके लिए इस्तेमाल की गई और हर दवा को जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डर था कोरोना से, कि कई दवाएं इस्तेमाल की गई और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल किए गए। हालांकि एंटीबायोटिक्स असरदार नहीं होते हैं वायरल डिजीज के लिए। एंटीबायोटिक्स यूजुअली जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी इस चुनौती से लड़ने के लिए, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी थी और महामारी है जो कि हर जगह हर देश में थी, तो इसलिए कई दवाइयां इस्तेमाल हुई। उनसे थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको बिना डॉक्टरी राय के बिना इनका सेवन ना करें, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। डॉक्टर अनुपम, कहा यह भी जा रहा है और बहुत सारे शोध के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि अगर किसी माँ को कोरोना हो गया, वो कोरोना संक्रमित हो गई और उसका बच्चा जो है वो अभी भी माँ के दूध पर आश्रित है, तो वो जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है और ऐसी बातें भी हैं कि उस बच्चे को संक्रमण नहीं होगा। कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे आप इस पर? ये बिल्कुल सच बात है और जितने भी अभी तक तथ्य हमारे सामने हैं, जितने परीक्षण हुए हैं, उनमें ये देखा गया है कि अगर माँ को कोरोना वायरस से संक्रमण है तो बच्चे को नहीं फैलता है अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो दूध से नहीं फैलता है, दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन माँ को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि माँ की जो सांस है वो बच्चे के ऊपर ना जाए, या माँ जो खांसे तो बच्चे के ऊपर ना जाए। तो मास्क जरूर पहने और मुंह जो है बच्चे का और माँ का एक तरफ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दूध से नहीं जाएगा, वो अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उससे जाता है, लेकिन हाँ ये है कि सांस से जा सकता है, क्योंकि वही एक संक्रमण का 100% रास्ता है। तो बच्चे को भी जो है ढक करके रखें और माँ जो है अपना भी मास्क ढक करके रखें। डॉक्टर अनुपम, जो आपने बात की, बहुत सारे हमारी श्रोताएं ऐसी होंगी जिनका छोटा बच्चा होगा और जो ये कार्यक्रम इस समय सुन रही होंगी। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि माँ जो सांस ले रही है वो बच्चे तक न पहुंचे। हम सबको पता है कि माँ और बच्चे का एक बहुत आत्मीय रिश्ता होता है और स्तनपान कराते समय सुरक्षित दूरी का भी पालन नहीं किया जा सकता है। हाँ। ऐसे में क्या वो टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? सबसे जरूरी जो चीज है कि बच्चा अगर स्तनपान करता है तो बच्चे को आमतौर पे ढक ही दिया जाता है, चाहे अपने साड़ी के पल्लू से, चाहे चुन्नी से। एक तो वो बच्चे के लिए संरक्षण है। दूसरा, अगर माँ खुद मास्क पहनती है तो सबसे ज्यादा जो हम लोग त्रिकोणीय जो हम कहते हैं विपदा से बचने के लिए 3 हमें काम करने होते हैं। एक है दूरी, जो आपने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं हम बरकरार रख सकते, माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा है। दूसरी चीज है अपने हाथ धोना, तो ये जरूर ध्यान रखें कि अपने हाथ धोएं बच्चे को जब भी उठाएं उससे पहले। और तीसरी चीज है मास्क लगाना, जिससे कि जो संक्रमण का रास्ता है उससे। तो इसीलिए माँ का मास्क पहनना बहुत जरूरी है और बच्चे को ढकना बहुत जरूरी है। तो उससे जो है
सांस नहीं जाएगी। अभी तक देखा गया है अगर माँ ध्यान रखें इस चीज का तो बच्चों पे संक्रमण नहीं होता है। डॉक्टर अनुपम, कोरोना से बचने का एक बहुत ही सरल और कारगर उपाय है कि हम लगातार हाथ धोएं। सैनिटाइजर भी एक विकल्प है। जहां पर साबुन पानी उपलब्ध नहीं है, वहां सैनिटाइजर के सहारे भी हाथों को साफ किया जा रहा है। ऐसे में अब एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि बहुत सारे लोग खाना खाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। वो कितना सही है? अगर हमारे पास सुविधा है पानी की, साबुन की, तो साबुन से, पानी से धोने से उससे अच्छा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मान लीजिए आप दफ्तर में हैं, रास्ते में हैं, उस समय अगर आपको पानी साफ नहीं मिलता है, साबुन नहीं मिल रहा है, आप साबुन से हाथ नहीं धो सकते हैं, तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। क्योंकि तब सैनिटाइजर प्रयोग करके आप जो है कीटाणु मार सकते हैं, वो उतना ही इफेक्टिव है। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को एक तरीके से देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो साबुन पानी से हाथ धोना ज्यादा अच्छा है। खासतौर से जो आपने बात कही कि खाना खाने से पहले, तो उसमें सैनिटाइजर के कई प्रभाव रहते हैं। सैनिटाइजर असर करता है इवेपोरेशन से, लेकिन उसके रेसिड्यूज जो हैं वो रह जाते हैं हाथ पे। तो जब आप खाते हैं तो कई बार आजकल बड़ी तरह के वैरायटी वाले सैनिटाइजर आ रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कुछ खुशबू होती है, कुछ जल्दी उड़ जाते हैं, कुछ देर में उड़ते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है कितना उसमें है। तो उन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार आपको स्वाद भी आ जाता है अगर आप खा रहे होते हैं उससे, तो वो हानिकारक होता है। उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सेहत पर कितना असर और कैसा असर पड़ता है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेके बहुत ज्यादा चर्चा है। देखिए, दवा तो फायदेमंद ही होती है, लेकिन दवा के साथ दो चीजें हैं। पहली चीज, दवा जो है अगर डॉक्टर ने आपको कहा है तभी लेनी चाहिए। दूसरी चीज है, जिस बीमारी के लिए जरूरत है उसी बीमारी के लिए लेनी चाहिए। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐसी दवा नहीं है जो कि समुदाय में या जनसाधारण को सब में बांट दी जाए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हमने देखा है कि ये दवाइयां लेने से WHO भी कह रहा है कई लोगों को नुकसान हो जाता है। खासतौर से जो दिल के मरीज हैं या जो लंबे अरसे तक लेते हैं या हाई डोज में लेते हैं, उनको दिक्कत होने की संभावना ज्यादा है। डॉक्टर अनुपम, भारत में कोरोना संक्रमित मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक रिलेटिव टर्म है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कहिए कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है अगर आप पूरे विश्व भर में देखेंगे तो भारत में बहुत ही अच्छे कारगर कदम उठाए गए और उससे जो है इस तरह से बढ़ रहे हैं वो बहुत ही धीमे है। बाकी देशों में जिस तरीके से हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा बड़े हैं। जो संख्या है हमारे यहाँ रफ्तार बहुत कम है। नहीं तो अभी 6 महीने हो गए हैं हम लोगों को कोरोना काल में, और इसमें अभी भी सारे जो आंकड़े देखेंगे तो उसमें हमारी 1/4 समुदाय जो है वो भी नहीं अभी इन्फेक्ट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही कम है। जो सारे सर्वे हुए हैं उसमें भी विश्लेषण यही बताता है। लेकिन हाँ, संख्या तो बढ़ेगी। बीमारी है, वायरस एक से दूसरे में जाएगा ही। इसके कई कारण हैं, तो ये नंबर बढ़ेगा, लेकिन नंबर पे ना जाए। और जो मोर्टेलिटी है, जितने लोगों का देहावसान भी हुआ है, वो भी बहुत कम है बाकी देशों के मुकाबले। डॉक्टर अनुपम, मास्क बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखा जाए और क्या उसके लिए कोई सरकारी दिशा निर्देश है? ट्रिपल लेयर्ड या N95 मास्क हैं, तो उनकी तो विधि जो है वो बिल्कुल लिखी हुई है और वो जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर जो FDA के गाइडलाइंस होती हैं उनके हिसाब से ही बने जाएंगे। डॉक्टर अनुपम, क्या कॉटन के सिंगल लेयर मास्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जन समुदाय के लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको एक ढाल चाहिए। ये कॉटन का सिंगल लेयर मास्क भी आपके लिए इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप दूरी रखते हैं 1 से 2 मीटर की, तो उसके साथ कोई भी आपका जो कपड़ा है सिंगल लेयर वाला वो भी इफेक्टिव है। जो ट्रिपल लेयर मास्क हम लोग पहनते हैं, N95 पहनते हैं, वो अस्पताल में जहां हम लोगों के पास संक्रमित मरीज ज्यादा होते हैं वहां के लिए है। जन समुदाय के लिए कोई भी कपड़ा चलेगा जो कि ढाल की तरह आपका सेवा करेगा। जो भी श्रोता आकाशवाणी के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और पूरे कार्यक्रम की टीम की ओर से हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह की मानसिकता को बहुत जल्द छोड़ने की जरूरत है। हमारा देश बहुत बड़ा है। सरकार जितनी कोशिशें कर रही हैं, आपकी एक भूल, आपकी एक चूक बहुत बड़े संक्रमण को आमंत्रित कर सकती है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हमारे मास्क लगाने से क्या होगा। ऐसा भी मत सोचिए कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। संक्रमण से पहले खुद को बचाइए, क्योंकि अगर आप संक्रमित होने से बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपके पड़ोसी बचेंगे और पूरा समाज संक्रमण होने से बच सकता है। इसलिए इस मानसिकता से जितनी जल्द उबर सकते हैं, उबरने की आवश्यकता है। डॉक्टर अनुपम, आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।